आज जी मेरी सिस्टर का बर्थडे है और अम्मी मुझे सुबह से फ़ोन कर रही हैं कि कब तुम आओगी कब तुम आओगी। हम अब जो है वो तैयारियां कर रहे हैं तो जल्दी आ जाना। तो अभी जो है वो मैं बस फटाफट नहा लूँगी और उसके लिए आज मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है और बस इसको प्रेस करके और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये ड्रेस कैसा है। प्रेस करने के बाद ही दिखाऊंगी भाई। अब चलते हैं, पहले प्रेस कर लेते हैं फिर नहाते हैं और फटाफट तैयार हो जाते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। होप सो कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। सिस्टर की जो बर्थडे है वो बहुत बड़ी धूमधाम से तो नहीं हो रही, बहुत सिंपल सी हम करते हैं और वो बस केक ही कट करेगी और एक दो चीज़ें साथ में होगी खाने के लिए। बर्थडे तो एक्चुअली जो है वो एक बहाना है बस सबको मिलने का और जो है ना बहन भाई सारे मिल के बैठते हैं तो माँ बाप को भी खुशी होती है, माँ बाप सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक गेट टुगेदर हो जाता है। वरना बर्थडे कोई इतनी वो लाजिम मलजूम चीज़ नहीं थी और ना कोई सेलिब्रेशन बहुत बड़ी थी और जो है वो बस एक खुशी का मोमेंट होता है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यही सबसे बड़ी खुशी होती है। तो बस अब इस सूट को पहनने का भी मुझे बस बहाना ही मिल गया था कि मैं पहन लूँगी, उसके बाद पता नहीं जो है ना कोई बड़ी सेलिब्रेशन कब होएगी। तो जो है आजकल जिस तरह की मुल्की हालात में अफरा तफरी है ना, खुशियाँ जो है वो बहुत कम हो गई हैं, लेकिन आप खुशी खुद ही क्रिएट कर सकते हो अपने ऐसे मोमेंट्स बना के। तो बस ये सूट अब मुझे पहनने का मौका मिल गया, शुक्र है। खैर इस ड्रेस की मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। ये मैंने बुनेंसा सतरंगी से ख़रीदा था तक इस समर के अंदर। तो अभी जो है फिर मैं इसको ज़्यादा नहीं पहना, ईद पे ही पहना था और उसके बाद तकरीबन मैं अब दूसरी दफ़ा इसको पहनने लगी हूँ। ये बहुत ही लाइट कलर था और सब लोगों ने बहुत एतराज़ किया कि तुमने इतना लाइट कलर क्यों लिया, लेकिन पता नहीं मुझे शॉप पे देखते साथ ये दिल को लग गया। तो मैं इसको एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा देख के आई थी और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी मैं लूँ या नहीं लूँ, लूँ या नहीं लूँ। तो पापा ने भी आके बहुत एतराज़ किया कि तुम इतने लाइट कलर क्यों पहनती हो। लड़कियों को बहुत ब्लैक कलर और शौक से कलर पसंद होते हैं लेकिन मुझे इतने ज़्यादा नहीं पसंद, तो मुझे ये लाइट कलर बहुत दिल को लगते हैं। अब इसमें एक गोल्डन सा काम हुआ था तो ये बिल्कुल ऐसा, ये वाला जो कपड़ा है ना आजकल बहुत ज़्यादा आया हुआ था तो मुझे तकरीबन जितने भी मैंने सूट लिए हैं वो इसी में लिए हैं, इसी कपड़े के अंदर। मुझे बहुत पसंद आता है ये वाला कपड़ा। तो खैर ये वाला मैंने ख़रीदा, बहुत लाइट कलर था। अब इस पर ज़्यादा डेकोरेशन क्या करनी थी, पहले ही ऑलरेडी उसके अंदर गोल्डन ने जो है वो इतना ज़्यादा काम किया हुआ है, मतलब कि चमक धमक इसने पहले ही इतनी बढ़ाई हुई थी तो अब इस पर और लेसेस में क्या लगाती। खैर मैंने सोचा कि मैं दर्जन को इतने पैसे भी देती हूँ और उसके बावजूद भी मैं अपने जो कपड़े हैं वो इतने सिंपल सिलवाती हूँ, मुझे क्या फ़ायदा इतने पैसे देने का। कम से कम जो थोड़ी सी लेसेस है वो भी उसने उतने ही पैसों में लगानी है, तो क्यों ना मैं उसको कुछ जो है ना मतलब कि लेसेस लेके दूं इसके साथ। तो मैं बाजार किसी और घर से गई थी अम्मी के साथ, तो मुझे वहां पे ये वाली जो लेस देखते साथ इतनी ज़्यादा पसंद आई, मैंने कहा ये मेरे सूट के साथ बिल्कुल मैच होती है। हालांकि उस वक्त मेरे पास सूट नहीं था तो फिर मैं वापस घर आई और मैं दोबारा अपने सूट लेके गई और मैंने उसके साथ मैच करके देखी, ये बिल्कुल कलर वही था जो इस सूट के अंदर था। बस इसका थोड़ा सा गोल्डन जो है ना वो ज़्यादा गहरा था और इसमें थोड़ा सा लाइट था, तो मैंने कहा सूट ऑलरेडी लाइट है इस पर हल्का सा लगा देंगे। तो ये बस वैसे ही लगी हुई है, खैर उसकी कोई सजावट खास नहीं हो रही। मैंने दर्जन को दी तो दर्जन ने मुझे आके से कहा कि पहले ही उसके जो बाजुओं पे इस तरह की उन्होंने जो बॉर्डर बनाया हुआ था तुम क्यों लेके आई। मैंने कहा कहीं भी आप लगा दो, बस इसको लगाओ, मुझे बहुत अच्छी लगी ये लेस, पहली दफ़ा दिल के अंदर लगी है। तो इस तरह बाजुओं पे ये वाली लेस लगी हुई थी, दोनों तरफ मैंने लगवाई है और जो उसके अलावा ये नीचे बॉर्डर पे इस तरह लगी थी। मैंने हालांकि उसको कहा था कि ये बिल्कुल आखिरी पे बॉर्डर के लगाना और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना, लेकिन उसने इसको ऊपर कर दिया और बॉर्डर वैसे ही रहने दिया, जो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद ये यहाँ पे इसने जो दामन के अंदर इस तरह लगा के और इस तरह चौक के ऊपर लगाई है, पीछे नहीं लगा सकी, बस पीछे एक ही लाइन लगी है क्योंकि इतनी ही लेस थी उस आदमी के पास भी। तो ये नीचे जो है वो पर्पल कलर का मैंने खुद ही जो पलटा लगवाया ताकि थोड़ी सी चीज़ तो उसमें गहरी आए ना, हर चीज़ लाइट हो जा रही थी फिर और बिल्कुल वो लगना था सूट डल डल लगता, तो इसलिए जो पर्पल कलर मैंने डलवाया। बस ये पर्पल पलटे का यही मकसद था कि जो इस सूट के अंदर ना थोड़ा सा डार्क कलर आ जाए, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा लगे कि भाई पिंक सारा नहीं और गोल्डन ही सारा नहीं, क्योंकि ये भी बिल्कुल बेबी पिंक कलर था इसके अंदर, इस लेस के अंदर भी। और इसके साथ जो पर्पल था बड़ी मुश्किल से पलटा मिला, अभी भी बिल्कुल टोटली मैच नहीं हो रहा लेकिन देखने से दूर से सही लगता है। तो ये बस नीचे ये लगवाया और यही सूट की सारी फुल लुक है जो आज मैं पहनूंगी दूसरी दफ़ा। और ये गला बिल्कुल सिंपल बनवाया, मेरा दिल था मैं यहाँ पे बटन लगाऊं या कुछ जो है ना गोल्डन सी चीज़ लगाऊं, लेकिन फिर उसके बाद मुझे कराची जाना था तो इतना टाइम नहीं था, तो उस वक्त के बाद से लेके अब तक मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया और कभी पहना भी नहीं, उसके बाद मौका नहीं मिला। तो आज पहन रही हूँ तो मैंने देखा कि गला तो इसका इनकम्प्लीट है। खैर देखते हैं बाद में। अब मैं आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ।
ये जी इसका लाइट पिंक कलर का जो है वो ट्राउज़र है, जो बिल्कुल कमीज़ का बेस कलर है ना उसके साथ का ट्राउज़र है। तो अब ये बिल्कुल ही सादा था, तो मेरा दिल था इसके नीचे भी पल्टा या इस तरह की कोई जो डार्क पर्पल लेस लगा दूं, लेकिन मुझे वो मिली नहीं। ये वाली लेस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई वहाँ देखते साथ, ये इसी पिंक के साथ ही वहाँ रखी हुई थी, और अब मेरा दोनों पे दिल था कि मैं दोनों लूँ। और अम्मी मुझे कह रही थी या ये लेके पूरी कमीज और शलवार पे लगवा लो या ये लेके दोनों पे लगवा लो, अलग अलग मत करो। मैंने कहा नहीं, मुझे दोनों ही ऐड करनी, मेरे बहुत ही दोनों पसंद आ रही हैं। तो फिर मैंने इस तरह बस मैचिंग की कि मैं इसको ट्राउज़र पे लगा लेती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी छोटी सी लेस थी, नज़र आएगी। क्योंकि ये मैं अगर ट्राउज़र पे लगाती नहीं तो बहुत ही लाइट कलर हो जाना था ट्राउज़र का। इसमें हल्का सा पर्पल भी था, तो ये थोड़ा सा वाजिया हो रहा है। और ये वाला जो है ये मैं शर्ट पे लगाती तो बिल्कुल ही बस वो मिसमैच हो जाता, क्योंकि ये वाला पर्पल शेड और है और ये वाला थोड़ा सा और है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि ये ट्राउज़र पे लगाऊं। तो ये इस तरह का बस इस डिज़ाइन के अंदर जो है वो उसने ट्राउज़र बना दिया। अब ये साथ पहन मतलब कि शलवार और कमीज़ इकट्ठी रखो तो थोड़ा सा मैच हो जाता है कि इस कलर की वजह से दोनों इकट्ठा लगते हैं कि एक के ही हैं। लेकिन अम्मी कहती भी तुमने तो अनोखा ही काम कर दिया, 600 उसके ऊपर लेसेस लगा दी हैं और रंग बिरंगा सूट कर दिया है। अब ये सब लोग इसको लाइट कलर का सूट कह रहे थे, लेकिन मैंने इसका जो दुपट्टा है ना वो थोड़ा सा डार्क था, मतलब उसके अंदर सब शेड आ रहे थे पर्पल के, उसमें ये शेड भी था और ये लाइट वाला शेड भी पिंक का था और सब मिक्स मिक्स थे। तो मुझे इतना वो महसूस नहीं हुआ कि जो सूट है ना वो बिल्कुल ही लाइट है, क्योंकि दुपट्टा तो इसका बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसके ऊपर रखा हुआ सही लगता है। अब इसके अंदर भी जो ना वो पल्टा मैंने पर्पल लगवा लिया कि ये बिल्कुल डल ना लगे, और इसके ऊपर जब पहनो और दूर से देखो सूट की लुक तो डार्क ही लगती है, बिल्कुल लाइट नहीं लगती इस दुपट्टे की वजह से। खैर ये सारा मेरा आज आउटफिट है और जो मैं अपनी सिस्टर की जो है वो बर्थडे पे पहनूंगी। होप्स हो कि आपको बहुत पसंद आया हो। अभी जो है बस अम्मी के घर हम पहुंच चुके थे और ये वाला केक जो है मेरे पापा स्पेशल लेके आए हैं मेरी सिस्टर के लिए। तो अब बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उनको समझ भी नहीं आ रही कि बर्थडे है और कोई जो है ना केक क्रीम वाला नहीं है जो ऐसे बच्चे पसंद करते हैं। तो ये वाला केक इसलिए लाने का मकसद ये भी था कि बाद में इसको खाया जा सके। दूसरा क्रीम वाला और स्पंज वाला केक मतलब कब से इंसान खाता आ रहा है भाई, उसकी क्या वो नहीं रह जाती कि एक बंदा जो एक मज़े से खा सकता है। ये वाला जो केक है ना बंदा बाद में भी खा सकता है इजीली, चाय के साथ भी खा ले शाम को या इस तरह। तो पापा को ये वाला बहुत पसंद आया था तो पापा ये वाला लेके आए थे, लेकिन बच्चों की एक्साइटमेंट थोड़ी सी टूट गई थी। एक्साइटेड थे भी कि हमने केक कट करना है क्योंकि ज़ाहिर ये एक ऐसा मोमेंट होता है कि हर बच्चा अपनी बर्थडे जो है ना वो याद आ जाती है शायद, लेकिन उनको जो ये छुरी चलाने का मोमेंट है ना वो उनके लिए बहुत ही खुशी का होता है। तो जो मेरी सिस्टर है बस वो बच्चों के साथ ही कट कर रही थी और ये थोड़ा सा केक जो है मैं साथ लेके आई थी। अगली नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मैं सुबह नाश्ते से पहले इसको खा रही थी चाय के साथ, क्योंकि अभी सुबह सुबह हैवी नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा था और चाय के साथ ये इतना मज़ेदार लग रहा था। खैर आज का व्लॉग पसंद आई, छोटी सी सेलिब्रेशन पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।